हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स स्टडी चैनल में। तो चलिए आज हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आपको आज हम बताएंगे इनकम टैक्स का व्यापार पेशा चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था उसका एक्सरसाइज का 3rd नंबर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों अपलोड हो चुका है। उसको देखिए समझिए और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। मैं ही बताता हूँ, सीधा कमेंट कीजिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज हम 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 3rd नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा है मेसर्स राजेंद्र कुमार। अच्छा एक बात और, मैं जो बुक से पढ़ा रहा हूँ वो इस राइटर का बुक है, ठीक है, डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा और डॉक्टर S.P. गोयल। और आपके पास कौन सा बुक है अब देखो। अगर हो सकता है कि आपके बुक का क्वेश्चन और मेरा यहाँ पे बुक का क्वेश्चन दोनों मैच ना हो। मेरे में एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन, आप में फर्स्ट या सेकंड नंबर क्वेश्चन हो सकता है या 4th नंबर क्वेश्चन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। मैच करो क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओ एकदम। एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, अगला 2-3 क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस करो, बनाओ, ट्राई करो, जितना बने उतना बनाओ, लेकिन ट्राई करो। कुछ हुआ तो पूछो, ठीक है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मेसर्स राजेंद्र कुमार एंड सन्स गेहूं के व्यापारी हैं, वो गेहूं के व्यापारी हैं, ठीक है। अब व्यापारी है, अब व्यापारी कौन सा खाता खोल सकता है? लाभ हानि खाता खोल सकता है। व्यापारी आय व्यय खाता या प्राप्ति भुगतान खाता नहीं खोल सकता, ठीक, इसको याद रखना। व्यापारी है तो ऑब्वियसली लाभ हानि खाता ही खोलेगा। आगे क्या दिया है, इनके पास साबुन तथा तेल कंपनियों की एजेंसी भी है। ये तेल और साबुन कंपनी की एजेंसी रखी है, जिनसे उन्हें बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन भी मिलता है। किसको? राजेंद्र को, राजेंद्र कुमार को एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन भी मिलता है। कहां से? तेल और साबुन कंपनी से, ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक व्यापारी है। उन्होंने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयकर अधिकारी को निम्नलिखित विवरण दिया। अब देखो मसला यहाँ पे, मैं बोला था ना कि हमें इससे पहले वीडियो यानी कि 2nd नंबर क्वेश्चन में मैं बोला था कि हमें एक आयकर अधिकारी टाइप का काम करना पड़ता है कि वो जो डिटेल हमें दिया है क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है, हमें उसको अलग करना है। अगर वो अपना पर्सनल खर्चा उसके अंदर कुछ ऐड किया तो हमें उसको वहां से बाहर करना है। अगर ठीक दिखाया बिजनेस से रिलेटेड है सारा मत, तो ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। यानी कि हमें एक तरीके से जांच पड़ताल करना है। आयकर अधिकारी का काम हमें करना है यहाँ पे। तो आयकर अधिकारी को वो अपने व्यापार से संबंधित सारा विवरण यहाँ पे दिया है कि वो अपने व्यापार में क्या किया, क्या नहीं किया, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना खर्चा, कितना इनकम हुआ, आय हुआ, सब यहाँ पे दिया है। क्या क्या हुआ है, क्या ना हुआ है, देखिए। अब साबुन कंपनी से प्राप्त कमीशन 40,000 रुपए, साबुन कंपनी से वो एजेंसी लिए हुआ था जहां से उसको कमीशन मिल रहा है 40,000 रुपए। आगे बोल रहे हैं तेल कंपनी से प्राप्त कमीशन 50,000 रुपए। साबुन कंपनी से 40,000 मिल रहा है कमीशन और तेल कंपनी से कमीशन 50,000 रुपए मिल रहा है, ठीक है। एजेंसी समाप्त होने पर तेल कंपनी से क्षतिपूर्ति भी उसको मिला है 1 लाख रुपए। वर्ष में गेहूं की 500 बोरियां 2.5 लाख रुपए में खरीदी, जिसमें 400 बोरियां 2,40,000 रुपए में बेच दी। दुकान का खर्चा उनका 26,000 रुपए बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला तेल कंपनी से 40,000 रुपए का कमीशन मिला और साबुन कंपनी से 40,000 मिला और तेल कंपनी से 50,000 रुपए का कमीशन मिला। और एजेंसी समाप्त होने पर तेल कंपनी से ही 1 लाख रुपए का उनको क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुआ। और वर्ष में उन्होंने क्या किया, गेहूं की 500 बोरी खरीदी 2.5 लाख रुपए में और जिसमें से 400 बोरी को वो बेच दिया। 500 बोरी खरीदा जिसमें से 400 बोरी बेच दिया। कितने में बेचा? 2,40,000 में बेच दिया। अब दुकान का खर्चा कितना बता रहे हैं? 26,500। अब आगे क्या बोला जा रहा है, जांच करने पर आयकर अधिकारियों को ज्ञात हुआ कि दुकान खर्चे में निम्नलिखित रकमें शामिल है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा चालाक है, दुकान खर्चे के अंदर क्या क्या शामिल कर दिया वो। ये कैसे पता चला? आयकर अधिकारी जब उनका छानबीन किए, तलाशी किए, पूरा हर एक चीज को मद को देखे कि ये जितना खर्चे दिखाया क्या ये सही है कि गलत है।
जो इनकम दिखाया क्या वो सही है कि गलत है। जब उनका छानबीन किया गया तब आयकर अधिकारियों को ज्ञात हुआ, उनको पता लगा कि इस जो दुकान खर्चा है, दुकान खर्चा 26,500 शो किया, इसके अंदर बहुत सारा झोल है, बहुत गड़बड़ी है इसके अंदर। वो गड़बड़ी क्या है? राजेंद्र कुमार के लड़के के विवाह पर किया गया है 4,500। देखो ये कितना बड़ा घबला है यहाँ पे। 4,500 राजेंद्र कुमार अपने बेटे के लड़के के विवाह पर खर्चा किया था, वो 4,500 दुकान के खर्चे में ऐड कर दिया। साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे। जांच करने पर आयकर अधिकारियों को ज्ञात हुआ कि दुकान खर्चे में निम्नलिखित व्यय शामिल है। कौन सा शामिल है? जो उनके अपने लड़के के शादी पे विवाह पर 4,500 खर्चा किया था, वो 26,500 दुकान खर्चे में ऐड कर दिया। कितना बड़ा झोल है यहाँ पे, कितना गलत किया ये व्यक्ति यहाँ पे। तो इसी तरीके का चालाकी करके अपने आय को कम करते हैं, जिससे इनकम टैक्स कम निकलता है और इनकम टैक्स कम पेमेंट करते हैं। ऐसा चालाकी चलता है यहाँ पे। तो इनका चालाकी हम चलने नहीं देंगे, इसको हम हटाएंगे यहाँ से। तो इसको हम स्टार लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, स्टार हम इसको लगा दिए, यहाँ से हटा देंगे। अगला, कैलेंडर तथा डायरी की लागत। देखो व्यापार है, कैलेंडर डायरी ये सब होता है, उसमें लगता है। ठीक, ये स्वीकृत है, हमें कुछ नहीं करना है। फिर रहने के मकान का मरम्मत व्यय। ये देखो, रहने के मकान का मरम्मत व्यय। रहने का मकान क्या है? पर्सनल है, जिसमें सो रहा है वो। ठीक है, वो रहने के मकान का मरम्मत व्यय ये 1300 रुपए का दिखा दिया। किसके अंदर है ये चीज? 26,500 दुकान खर्चे के अंदर दिखा दिया। ये भी गलत किया। कितना झोल है यहाँ पे पूरा। तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, पर्सनल चीज का था। व्यापार में क्या कर रहा है यहाँ पे? वो अपना बदमाशी करके यहाँ पे दिखा, इसको हम हटाएंगे यहाँ से। आयकर अधिकारी का काम करना है अपने को। मनोरंजन भाई देखो, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होता है, मनोरंजन होता है व्यापार में। कई बार ऐसा होता है गाना सुनाना पड़ता है ना, म्यूजिक सिस्टम चलता है, बहुत मनोरंजन होता है, मजाक होता है, तो ये सब एक्सपेंसेस होता है। तो ये व्यापार से संबंधित है, हमें इसको कुछ नहीं करना है। बिना कस्टम चुकाए माल लाने पर अर्थदंड। देखो, जो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है वो नहीं दिया, यानी कि जो बॉर्डर में जो सीमा में सीमा शुल्क दिया जाता है, उसके बाद हम इंटर करते हैं। देखिए, जब हम विदेश से माल को आयात करते हैं तो हमारे सीमा पर हमें सीमा शुल्क दे के ही माल को अंदर लाना पड़ता है। लेकिन ये क्या किया? कस्टम चुकाए, बिना कस्टम चुकाए माल लाने पर, यानी कि कस्टम ड्यूटी नहीं दिया उसने, सीमा शुल्क नहीं पटाया और बिना पटाए ही माल को अंदर ला लिया, तो उसके लिए उसको अर्थदंड कितना? 2,300। ये अस्वीकृत है। ठीक है, व्यापार से संबंधित नहीं है, क्योंकि कानून का उल्लंघन किया है वो, इस तरीके से अस्वीकृत हो गया। इसको भी अपने को बाहर करना है। कितना खराब इंसान है ये। उसके बाद टाइपराइटर खरीदने के लिए अग्रिम चुकाए 2,500। ये स्वीकृत है कि अस्वीकृत है? अस्वीकृत है। क्यों? क्योंकि अग्रिम चुकाया, यानी कि वो व्यापार नहीं किया। व्यापार से अब यहाँ पे डायरेक्ट तो आप बोला ही नहीं है कि उसने व्यापार में पैसा आया था, व्यापार से जो पैसा कमाया उसी पैसे से टाइपराइटर खरीदा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ऊपर से एडवांस बोला है। अब उसके पास पैसा आया ही कहाँ से जब व्यापार से नहीं लिया? तो यानी कि उसके पास कैपिटल था, उसका निजी पैसा था, उसी पैसा से अग्रिम पेमेंट किया, तो ये उसका निजी पैसा, अपना पर्सनल खर्चा है ये, जो कि दिखा दिया व्यापार के अंदर। ठीक, ये भी अस्वीकृत है। आगे क्या बोला? कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए उनकी व्यापार एवं पेशे से लाभ एवं प्राप्ति शीर्षक के अंतर्गत, यानी कि हमारा व्यापार पेशा चैप्टर के अंतर्गत, इसी शीर्षक के अंतर्गत कर और आय ज्ञात करना है। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन के तरह ये नहीं बोला है कि कुल आय ज्ञात करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुल आय ज्ञात करने बोला गया था, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे व्यापार पेशे से ही आय की गणना करना है। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन डाल लेते हैं जल्दी से, उसके बाद इसके आय की गणना हम करेंगे। तो मेसर्स राजेंद्र कुमार एंड सन्स, मेसर्स, आप फुल फॉर्म लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, मेसर्स राजेंद्र कुमार एंड सन्स की व्यापार से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष
2025-26 के लिए, ठीक। हेडलाइन हमेशा बराबर डालना है। उसके बाद क्या दिया है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए। हमें व्यापारी है, लाभानी खाता खोला है। अब हमें लाभानी के फॉर्मेट के अनुसार ही हमें सॉल्यूशन बनाना है, और उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ हम यहाँ पे लिखेंगे। शुद्ध लाभ कितना है, क्वेश्चन में ढूंढो, कहीं भी शुद्ध लाभ लिखा है क्या? क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, क्योंकि कमीशन मिला, क्षतिपूर्ति मिला, दुकान खर्चा है, उसके बेटे की शादी है, कैलेंडर डायरी दुनिया भर का दिया, लेकिन शुद्ध लाभ क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। तो हमें शुद्ध लाभ कहाँ से मिलेगा? हमें शुद्ध लाभ को ज्ञात करना पड़ेगा इस क्वेश्चन से। उसके लिए हम अलग सा फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, हमें शुद्ध लाभ अलग से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यापार एवं लाभानी खाता खोलेंगे। व्यापार एवं लाभानी खाता, ठीक है। जो 11th-12th में लाभानी खाता व्यापार खाता खोलते थे, उसी टाइप से हमें यहाँ पे भी व्यापार एवं लाभानी खाता खोलना है। ठीक, विवरण, राशि, विवरण और राशि, ठीक। ये अपना डेबिट साइड, ये अपना क्रेडिट साइड, ठीक। अच्छे से आप लोग फॉर्मेट बना लेना है, ठीक। अब हमें सबसे पहला क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे, साबुन कंपनी से सब कमीशन मिला है, तेल कंपनी से मिला है, एजेंसी समाप्त होने पर क्षतिपूर्ति मिला है, वर्ष में गेहूं की 500 बोरियां, वर्ष में क्या किया उन्होंने, गेहूं की 500 बोरियां 2.5 लाख रुपए में खरीदी। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्कंद। उसमें से क्या किया, जिसमें 400 बोरियां 2,40,000 रुपए में बेची है। वर्ष में गेहूं की 500 बोरियां 2,50,000 रुपए में खरीदी। चलो क्रय है, प्रारंभिक स्कंद नहीं था, क्रय है यहाँ पे। प्रारंभिक स्कंद नहीं है। उसके बाद क्रय, 500 बोरी को क्रय किया है 2,50,000 रुपए में। उसके बाद कोई भी प्रत्यक्ष खर्चा यहाँ पे, जैसे चुंगी का डॉक्टर वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। समाकलन पक्ष में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बिक्री, कितने बोरी को किया है, 400 बोरी को बेचा है, कितने में, 2,40,000 रुपए में बेचा है। और कुछ यहाँ पे, और तो कुछ नहीं। दुकान खर्चा ये हमारा लाभानी में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, ठीक। अब क्या बच गया, देखो प्रारंभिक स्कंद तो नहीं है, लेकिन अंतिम स्कंद है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। 500 बोरी को खरीदा, जिसमें से 400 बोरी को बेचा, 100 बोरी बीच में बच गया ना, लास्ट में बेचने के लिए बच गया, वही हमारा अंतिम स्कंद है। तो यहाँ पे अंतिम स्कंद कितना, 100 बोरी। कैसे पता चला, 500 बोरी में से 400 बोरी बेचा, कितना बोरी बच गया, 100 बोरी बच गया। अब देखिए वर्किंग नोट क्या होता है। वर्किंग नोट, 500 बोरी को खरीदा, 500 बोरी खरीदा कितने में, 2,50,000 रुपए में, ठीक। तो पर बोरी का प्राइस कितना है, प्रति बोरी का कीमत, प्रति बोरी का कीमत कैसे निकालेंगे हम, 2,50,000 रुपए से खरीदा, कितने बोरी को, 500 बोरी को, 0 0 0 0, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 0 बच गया, यानी कि 500 रुपए प्रति बोरा। 500 रुपए एक बोरा का कीमत था, तो 500 बोरी का 2.5 लाख हुआ था, ठीक। तो
एक बोरी का कीमत कितना निकला 500। हमारा स्टॉक कितना बच गया अंतिम स्कंद 100 बोरी स्टॉक बच गया, एक बोरी का कीमत 500 रुपए निकला, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा अंतिम स्कंद 50,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे 2,40,000 और 50, 2,90,000। इसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर 2,90,000 क्योंकि इधर कम है। 2,90,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 40,000। ये क्या है हमारा शकल लाभ। शकल लाभ कितना निकला 40,000। इसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे, शकल लाभ शेष लाया गया, यहाँ पर शकल ले लाभ शेष लेगा। ठीक, या फिर नीला ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लागा कितना ही वाला 40,000। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे क्वेश्चन में दिया साबुन कंपनी से प्राप्त कमीशन, क्रेडिट साइड में आएगा प्राप्त कमीशन। साबुन कंपनी से प्राप्त कमीशन, साबुन कंपनी से प्राप्त कमीशन 40,000। फिर तेल कंपनी से प्राप्त कमीशन कितना है 50,000। यहाँ पे दिया तेल कंपनी से प्राप्त कमीशन 50,000। एजेंसी समाप्त होने पर तेल कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त हुआ 1,00,000 रुपए का। तेल कंपनी से क्षतिपूर्ति 1,00,000 रुपए का। ठीक, 1,00,000 रुपए का। अब अच्छे से फॉर्मेट बना लेना, क्लियरली लिख लेना। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछ लेना कमेंट में कि सर समझ नहीं आया है। ठीक है, हम यहाँ पे व्यापार और लाभानी खाता खोल रहे हैं, जो 11th 12th में खोलते तो ये वाला खोल रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ नहीं दिया है, तो हमें शुद्ध लाभ निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना शुद्ध लाभ के हम क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकते। उसी शुद्ध लाभ को निकालने के लिए ये मसला हमें करना पड़ रहा है। ठीक, आगे दुकान का खर्चा दिया है। देखो, हमें व्यापार पेशे से आय की गणना करना है, उसके लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है कि आयकर अधिकारियों को जांच करने के बाद पश्चात पता चला, क्या पता चला, ये सारा घपला उसने किया, तो इन सब से हमें क्या बन जाएगा, इन सब से व्यापार पेशे से आय की गणना यहाँ पे निकल जाएगा, हमें वो इनकम की गणना यहाँ पे कर सकते हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, शुद्ध लाभ, उसको निकालने के लिए ये सब हमें करना पड़ रहा है। तो दुकान खर्चा डेबिट में आएगा, दुकान खर्चा 26,500। ठीक है, अब इनको ट्रांसफर करो, 40, 80, 50, 1,30,000, 2,30,000, 1,50,000, 1,90,000, 100, 2,30,000, 2,30,000 इधर ट्रांसफर। 2,30,000 में 26,500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2,03,500। 2,03,500 ये हमारा हो जाएगा शुद्ध लाभ, शेष लेगा, या फिर नीला लिख सकते हैं 2,03,500। ठीक है, हमें खाता यहाँ पे क्लोज कर देना है। 2,03,500 रुपए का हमें क्या निकल गया, शुद्ध लाभ। इसी शुद्ध लाभ को निकालने के लिए ये सारा मसला करना पड़ा। सबसे पहला व्यापार खाता, फिर यहाँ पे लाभानी खाता के साथ ज्वाइन वाला। ठीक, इसी शुद्ध लाभ को लेके हम व्यापार अपना व्यापार पेशे से आय की गणना करेंगे। ठीक, तो शुद्ध लाभ कितना निकला 2,03,500। ठीक, अब आगे हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्या, अस्वीकृत व्यय। अस्वीकृत व्यय में कोई है यहाँ पे, अस्वीकृत व्यय में देखो, अब इन सब मदों से हमें व्यापार पेशे से आय की गणना हो जाएगा। और इसके ऊपर जो दिया था वो लाभानी खाते के लिए दिया था, व्यापार खाते के लिए दिया था, वो हम बना चुके हैं। ठीक, वीडियो को पीछे करो और देखो दोबारा। अस्वीकृत व्यय में क्या है, सारा स्टार लगा दिया यहाँ पे। राजेंद्र कुमार के लड़के के व्यापार इसके विवाह के लिए था,
वो हमारा अस्वीकृत था। विवाह खर्च कितने का? 4,500 का। उसके बाद रहने के मकान का मरम्मत व्यय कितने का था? 1,300 रुपये का। उसके बाद बिना कस्टम चुकाए अर्थदंड 2,300 रुपये का। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे। बिना कस्टम चुकाए माल लाने पर अर्थदंड, मैं खाली अर्थदंड लिखो, आप पूरा लिखोगे यहाँ पे सेंटेंस को, उसके बाद ही अमाउंट लिखोगे। ठीक है, मेरे यहाँ पे जगह कम हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद टाइपराइटर के लिए अग्रिम, देखिए मेरे को जगह यहाँ पे कम हो जाएगा इसलिए आप पूरा लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अग्रिम चुकाए कितना? 2,500। ठीक है, सारा हमारा अस्वीकृत व्यय हो गया। अब हम इसको प्लस करेंगे। 4,000, 5,000, 7, 8, 9, 10,600, 2,300, 1,300 था। 4,000, 5,000, 6, 7, 8, 9, 10,600, 10,600। अब हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, 2 लाख, सॉरी प्लस करना पड़ेगा। ये टोटल निकला 10,600, इसको हम प्लस करेंगे शुद्ध लाभ के साथ, तो कितना आएगा? 2,14,100। ये 0 सेकंड 0, 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 और 1 1 2 3 1 2 3 2,14,100 रुपये का। ये हमारा हो गया व्यापार एवं पेशे से आय। ठीक, व्यापार एवं पेशे से आय हमारा कितना निकल गया? 2,14,100 रुपये। कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, देखो जरा सा, कितना छोटा सा सॉल्यूशन है जिसमें पूरा हेडलाइन के साथ आधा पेज भी नहीं हुआ, लेकिन इसका डबल तो एक क्वेश्चन है। बस इतना सा शुद्ध लाभ को निकालने के लिए आपको कितना बड़ा सॉल्यूशन बनाना पड़ा वो भी देखिए। यहाँ पे इतना बड़ा सॉल्यूशन बनाना पड़ा, तब जाके शुद्ध लाभ निकला। उसी शुद्ध लाभ को यूज करके आगे व्यापार पेशा की गणना किया गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका बुक में नंबर अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अपने बुक से मैच करो। सॉल्यूशन सबसे पहला ये बनेगा व्यापार एवं लाभनी खाता, उसके बाद इसी शुद्ध लाभ का यूज करके आप ये व्यापार और पेशे की गणना करोगे। ठीक, ये सॉल्यूशन है, बार बार मैं दिखा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कहीं समझ नहीं आया सीधा कमेंट करो कि सर ये समझ नहीं आया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आने लायक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, देखो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन है, और अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। बाकी 1st और 2nd अपलोड हो चुका, उसको अब देखो समझो, और कुछ नहीं हुआ तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे 4th नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक, ओके।